नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आप सब अच्छे होंगे। मैं कामना करता हूं आप हमेशा अच्छे ही रहें। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस सपोर्ट टेक पर। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो स्टॉक मार्केट के बारे में आज समझेंगे और जानेंगे आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट दोनों का एक ही मतलब होता है। शेयर खरीदने का मतलब होता है आपने किसी कंपनी में कुछ शेयर खरीदे, कहीं ना कहीं आपने उस कंपनी की हिस्सेदारी अपने पास रख ली है। कभी भी फ्यूचर में उस कंपनी को लॉस या प्रॉफिट होता है तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट और लॉस आपको ही देखना पड़े। आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। जैसे कि आप कभी कोई बिज़नेस स्टार्टअप करते हो, कहीं ना कहीं आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसे जुटाना शुरू कर देते हो, और पैसे की कमी की वजह से आप सोचते हो कि मैं किस तरीके से पैसा जुटा पाऊँ। तो आप अपने बिज़नेस प्लान को किसी अपने दोस्त या फ्रेंड को बताते हो। आपका बिज़नेस प्लान आपके फ्रेंड को अच्छा लगता है और वो 50% पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो आपकी कंपनी में आपके दोस्त की 50% हिस्सेदारी आपके दोस्त की भी हो जाती है। कंपनी को फ्यूचर में कभी लॉस होता है तो 50-50% शेयर होगा दोनों के बीच में। आइए दोस्तों, शेयर मार्केट की हिस्ट्री के बारे में कुछ समझ लेते हैं। आज से तकरीबन 400 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी नीदरलैंड से। इसकी स्टार्टिंग द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। उनके पास जब इतना पैसा हुआ नहीं करता था, क्योंकि उनको जहाज़ के माध्यम से नए नए देशों में जाना पड़ता था और जिसमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। जहाज़ के माध्यम से नए नए देशों में जाते थे और वहाँ से खजाना लेकर अपने देश में लाते थे, जिसमें इनका खर्चा बहुत आता था, इसीलिए इनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो वहाँ की पब्लिक को इन्होंने बताया और समझाया, तो वहाँ की पब्लिक ने जहाज़ पर पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। कभी कभी क्या होता था, जहाज़ पानी में भी डूब जाता था, कभी चोरी भी हो जाती थी, कभी आग भी लग जाती थी, कभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम, काफ़ी सारे रिस्क भी रहते थे। इसी वजह से वहाँ के लोगों को कभी कभी रिस्क की वजह से काफ़ी सारा लॉस भी झेलना पड़ जाता था। वहाँ की पब्लिक ने सोचा क्यों ना हम एक जहाज़ की जगह 5 जहाज़ों में पैसा लगाएं, ताकि रिस्क कम से कम हो सके और हमें लॉस हो तो ज़्यादा ना हो। धीरे धीरे ये फार्मूला सक्सेस कर गया और हिस्ट्री में आपने देखा ही होगा कि ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गई इस देश के अंदर और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने लगी। उन कंपनियों को फ़ायदा हुआ तो वहाँ की पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। इसी तरीके से शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। दोस्तों, आज के टाइम हर कंट्री में अपना स्टॉक एक्सचेंज है और जिसके ऊपर सारी कंट्री डिपेंड हो चुकी हैं। दोस्तों, अब हमें स्टॉक एक्सचेंज को भी समझना होगा। स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज वो जगह या वो बिल्डिंग होती है यहाँ पर शेयर खरीदा व बेचा जाता है। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि आप किसी मंडी में गए और मंडी में किसी सब्जी का मोल भाव करने लगे और वो कह रहा है कि मैं 20 रुपये की दूंगा, आप कह रहे हो मैं 15 से कम में नहीं दूंगा। तो फिर वो कहता है तेरी ना मेरी, आप मुझे 18 रुपये दे दीजिए और आप पूरी सब्जी ले जाइए। दोस्तों, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ओवरऑल हमें शेयर देखने के लिए ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए एक प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई जिसे बोलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स मुंबई एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनी के शेयर के बारे में एवरेज ट्रेंड आउट दिखाता है, जिससे कि सारी कंपनी के शेयर के बारे में हमें पता चलता है कि शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। एक होता है निफ्टी इंडेक्स, जिसमें टॉप 50 कंपनी के शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अगर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर बेचने होते हैं तो उसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग। यदि कंपनी पहली बार शेयर बेचने आ रही है तो उसे कहेंगे IPO। अब हमें शेयर मार्केट में समझना होगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ये दोनों अलग अलग होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इन्वेस्टिंग कहते हैं किसी कंपनी का शेयर आपने खरीदा और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपने निवेश कर दिया, चाहे वो 5 साल के लिए हो चाहे वो 10 साल के लिए हो, उसी को हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। ट्रेडिंग इससे बिल्कुल उल्टा है। ट्रेडिंग में आप
जल्दी जल्दी पैसा लगाते हो, जल्दी जल्दी शेयर खरीदते हो, जल्दी जल्दी शेयर बेच भी देते हो। इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। आज की डेट में ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और इसमें जो ज़्यादा एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले पा रहा है और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा है ट्रेडिंग के ज़रिए। आजकल लोगों ने ट्रेडिंग को एक कैरियर के रूप में भी बना लिया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग इसे जुए से कंपेयर करते हैं। मेरी राय में ये बिल्कुल अलग है। मेरी राय में ये है कि आपने किसी कंपनी के बारे में अच्छे से सीखा, जाना, उसकी एनालिसिस अच्छे से करी, कंपनी के बारे में उसके पूरे फंडामेंटल्स जाने, तुमने क्या है क्या नहीं है, आपने अच्छे से स्टडी करी है, अच्छे से नॉलेज लिया है किसी कंपनी के बारे में। यदि आप उसका शेयर खरीदते हो तो आपके लिए कोई जुआ नहीं है, आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होने वाला है फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। यदि आप कोई अच्छी रिसर्च नहीं करते हो, नहीं जानते हो कंपनी के बारे में, ना ही समझते हो, बस आपने बिना सोचे समझे किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया या पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपको ये नहीं पता कि भविष्य में कंपनी अच्छा बिजनेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यदि कंपनी बिजनेस नहीं कर पाती है, लॉस हो जाता है, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क रहता है। इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ, स्टॉक मार्केट को आप अच्छे से समझो, अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से जानो। आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा कोर्स अवेलेबल हैं और आप अच्छे अच्छे कोर्स परचेज कर सकते हो और उस पर काम करो। आप सब कुछ सीख जाओ, जब अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओ, नॉलेज गेन हो जाए आपके अंदर, तब जाके शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचें और तब जाके आप निवेश करोगे तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। फाइनली आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरी वीडियो लास्ट तक पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर एवरीवन।